नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है और स्कूल कॉलेज बंद हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, परंतु क्लास जैसा सेटिस्फेक्शन उसमें कहाँ। बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो यह और भी अधिक टेंशन का विषय बन गया है कि सेल्फ स्टडी से हाई स्कोर कैसे अचीव करें। कैसे करें सेल्फ स्टडी, किस तरह पढ़ें कि पढ़ाई हमारे लिए बेहद बोरिंग ना हो, हम पढ़ाई को एंजॉय कर सकें। तो हमारा आज का वीडियो आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर आया है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि सेल्फ स्टडी के सारे गुर अच्छी तरह सीख सकें। तो प्रारंभ करते हैं। टिप नंबर 1, नींद कंट्रोल करें। जी हाँ दोस्तों, हमारी पढ़ाई की सबसे बड़ी दुश्मन है नींद। मीठी सी नींद से जागकर पढ़ने बैठना हमें पसंद नहीं आता। हमें तो किताबें देखते ही नींद आने लगती है, पर हमें अपने इस दुश्मन पर विजय पानी ही होगी। 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। आपने सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ सब हमें अच्छी तरह याद रहता है। हमारे ऋषि मुनि भी ब्रह्म मुहूर्त को ज्ञान साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय मानते थे। तो पढ़ने का सही समय है सुबह 4 बजे से सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक। इस समय हमारा दिमाग पूरी तरह तरोताजा रहता है। इस समय याद किया गया, समझा गया पाठ लंबे समय तक पूरी तरह याद रहेगा। थकान भी नहीं होगी और पढ़ने के बाद हम फ्रेश फील करेंगे। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि दिन भर में हम बस यही 2-2.5 घंटे पढ़ें। सुबह का समय कठिन विषयों के लिए रखें। शेष दिन में आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विषय रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टिप नंबर 2, मेडिटेशन। वैदिक काल से ही मेडिटेशन हमारी डेली लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, परंतु विद्यार्थियों के लिए तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है। मेडिटेशन हमारी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके माध्यम से हम पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं और मन चाहे लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। टिप नंबर 3, वर्कआउट करें। मेडिटेशन की तरह ही रेगुलर वर्कआउट भी हमारी कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट करता है। ध्यान रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। गरिष्ठ भोजन जैसे ज़्यादा तला भुना भोजन शरीर में आलस्य को बढ़ाता है। इससे यथासंभव बचें, मन स्वयं लगने लगेगा। टिप नंबर 4, लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य की पहचान करें। कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अपने इसी लक्ष्य या प्रेरणा को सामने रखें। प्रतिदिन इसका ध्यान रहेगा और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में सहायक होगा। यह सोचें कि यह पढ़ाई आपको कैसे और किस फील्ड में काम आएगी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वयं अधिक प्रयास हेतु प्रेरित होंगे। टिप नंबर 5, नियमित पढ़ने की आदत बनाएं। हम सब जानते हैं कि कोई भी आदत बनाने में समय लगता है। बिना तकलीफ के कुछ भी नहीं मिल सकता। धीरे धीरे कम समय पढ़ने से शुरुआत करें। ध्यान रहे, हमें पढ़ने की आदत बनानी है तो धीरे धीरे समय बढ़ाएं। मनपसंद विषय से शुरुआत करें। 10-15 दिन में हमें निश्चित समय तक बैठकर पढ़ने की आदत हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे कम रुचि वाले विषय या टॉपिक उठाएं। लगातार देर तक बैठकर न पढ़ें। हर 40-45 मिनट के बाद 5-10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लें। इस शॉर्ट ब्रेक में खुद को तरोताजा करें। मनपसंद संगीत सुने या आंख बंद कर रिलैक्स हों या फिर कोई जूस, दूध या स्नैक्स आदि ले सकते हैं। आप इस ब्रेक के लिए अलार्म सेट कर लें। ध्यान रहे, ब्रेक लंबा ना हो। निश्चित समय पर अगली सिटिंग के लिए रेडी रहें। टिप नंबर 6, क्या, कितना, कैसे पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम जल्दी उठ भी जाते हैं, अपना लक्ष्य भी चुन लिया और टाइम टेबल भी बना लिया कि किस समय कौन सा विषय पढ़ना है, पर अब समझ नहीं आ रहा कि क्या, कितना और कैसे पढ़ें। इसके लिए इम्पॉर्टेंट 10% सेलेक्ट करें। एक दिन में सब कुछ तो नहीं समझा जा सकता ना। अब इसके शॉर्ट नोट्स तैयार करें। ये नोट्स एग्ज़ाम में कम समय बचने पर बहुत काम आएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं। कंटेंट को चाहे स्टोरी फॉर्म में ढाल लें या राइमिंग कर लें। कठिन फॉर्मूलों को याद रखने का यह बहुत आसान तरीका है।
यदि आपको बार बार बोलकर दोहराते हुए जल्दी याद होता है तो आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सुविधा अनुसार रिलैक्स होते हुए भी सुनकर याद रख सकेंगे। स्वयं को पुरस्कृत करें। अपने माइंड को लालच दें कि इतने समय में इतना याद कर लेने पर मनपसंद आइसक्रीम खाऊंगा, यानी जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन इतना पढ़ने के बाद। सब पढ़ लेने पर दूसरों को पढ़ाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जितने ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन आप फेस करेंगे आपके लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। टिप नंबर 7, लिखकर पढ़ने की आदत बनाएं। दोस्तों, लिखकर पढ़ना हमारे लिए दोहरा फायदेमंद होता है। एक तो हमारी राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है, जिससे हमें परीक्षा में पेपर छूट जाने का भय नहीं रहता। दूसरा, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमें उन आंसर्स को रटने की आवश्यकता नहीं रहती। लिखते हुए वे आंसर्स हमारे माइंड में खुद ब खुद सेट होते चले जाते हैं। टिप नंबर 8, इसमें हम बात करेंगे उन बिंदुओं की जो हमारी सभी 7 टिप्स के समान इम्पोर्टेंस रखते हैं। आइए देखते हैं क्या हैं वे। एकांत शांत वातावरण में पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर के स्टोर रूम में बैठकर पढ़ाई करें, बल्कि हमारा स्टडी कॉर्नर घर का खुशनुमा कोना हो, जहां पढ़ते हुए हम बिना किसी व्यवधान के अपने आसपास की दुनिया को भुलाकर पढ़ाई में गुम हो सकें। नकारात्मक सोच वालों से दूर रहें, उन्हें अवॉइड करें। याद रखें, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रेरणादायी स्लोगन लिखकर अपनी स्टडी टेबल के आसपास लगाएं। आप पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें, जैसे सोशल नेटवर्किंग। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलने पर घंटा आधा घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मैं आपको इन सब से पूरी तरह दूर रहने के लिए नहीं कह रही हूँ। इन सब के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। बस उस निश्चित समय में ही इसे देखें। इस तरह आप एंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे और लाइफ भी आपकी बोरिंग नहीं हो सकेगी। अंत में सबसे महत्वपूर्ण, रिवीजन करें। विषय के अध्ययन के साथ साथ कुछ समय बाद उसे रिवाइज कर लेना ज़रूरी है कि कहीं आप उसे भूल तो नहीं गए। तो अब जुट जाइए सेल्फ स्टडी में और पाइए अपने सपनों की मंजिल। और हाँ, ये टिप्स आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।